एक राजा का वजीर मर गया तो उसे अपने सारे राज्य में एक बुद्धिमान आदमी खोजना था जो वजीर की जगह नियुक्त किया जा सके। बड़ा राज्य था, बहुत बुद्धिमान थे और सबसे बड़े बुद्धिमान की खोज करनी थी। उसने बहुत सी परीक्षाओं की व्यवस्था की। अंततः बहुत सी परीक्षाओं को पार करते करते 3 व्यक्ति चुने गए थे। अब उन तीनों व्यक्तियों में अंतिम निर्णायक परीक्षा होनी थी और एक चुना जाएगा और वह राजा का वजीर हो जाएगा। वह उस राज्य का सबसे बड़ा सम्मान था। वे तीनों व्यक्ति अपनी चेष्टा में लगे होंगे। जिस दिन अंतिम परीक्षा होनी थी उसके एक दिन पहले सारे नगर में अफवाह उड़ गई थी कि कल राजा उनको एक ऐसे भवन में बंद कर देगा जिसमें एक ही दरवाज़ा है और उस दरवाजे पर एक ऐसा ताला लगाया गया है। उस समय की जो इंजीनियरिंग थी, उस समय की जो यंत्र विद्या थी, उस समय के जो गणितज्ञ थे, उन्होंने बड़ी कोशिश करके उस ताले को बनाया है। वह ताला गणित की एक पहेली की भांति है। जो व्यक्ति गणित में प्रभावशाली होगा वही व्यक्ति उस ताले को खोलने की तरकीब खोज करेगा। जो उस ताले को खोलकर बाहर आ जाएगा वही वजीर हो जाएगा। स्वभावतः था सारे नगर में अफवाह फैली थी। उन तीनों व्यक्तियों ने भी सुनी। उनमें से 2 फौरन गए। उन्होंने इंजीनियरिंग की किताबें खरीदी, गणित की किताबें खरीदी, तालों के संबंध में जो कुछ भी लिखा हुआ था उनको इकट्ठा किया। रात भर वे उनको पढ़ते रहे और पहेलियाँ सुलझाते रहे और दोनों हैरान रहे। वह जो तीसरा आदमी था रात भर आराम से सोता रहा। समझा कि यह पागल है। उन दोनों ने समझा कि पागल है, कल यह क्या करेगा। सोचा कि इसने समझा हो कि यह अफवाह है, लेकिन यह कहीं अगर सत्य हुआ तब अपने हाथ से मौका खो रहा है। सुबह वे तीनों राजमहल गए। 2 तो इन गणित से भर गए थे। रात भर जागकर उन्होंने गणित किया था। उनसे अगर कोई कहता 2 और 2 कितने होते हैं तो वे घबरा जाते। गणित इतना ज़्यादा दिमाग में हो तो 2 और 2 जोड़ना भी कठिन हो जाता है। स्वाभाविक है, गणित अगर दिमाग में कम हो तो 2 और 2 जोड़े जा सकते हैं। गणित अगर बहुत ज़्यादा हो तो 2 और 2 को जोड़ना कठिन हो जाता है। उनके पैर भी ठीक नहीं पड़ते थे। आंखें नींद से भरी थी। रात भर की बेचैनी, घबराहट। राजमहल पहुँचे पर तीसरा आदमी मौज से गीत गाता हुआ राजमहल पहुँचा। स्वभावतः जो रात भर सोया हो सुबह गीत गा सकता है। महल पहुँचे राजा ने तो निश्चित ही अफवाह सच थी। उनको एक महल में बंद कर दिया गया और उस पर एक ताला लगा हुआ था। उस ताले का गणित के अंक बने हुए थे। तब ये दोनों प्रसन्न हुए कि इस तीसरे को अब पता चलेगा कि रात भर शांति से सोने का क्या मतलब होता है। लेकिन वह भी अजीब था। वे दोनों तो कुछ किताबें भी अपने सीखों में, कपड़ों में छिपा कर ले गए थे कि वक्त बेवक्त ज़रूरत पड़ जाए तो ये उनसे देख लेंगे। उन्होंने तो जल्दी से अपनी किताबें निकाली। उनको खबर कर दी गई। राजा ने कहलवा दिया कि ताला खोलकर जो बाहर निकल जाएगा वही वजीर बन जाएगा। वे दोनों तो जल्दी में अपनी किताबें खोलकर कागज़ पर हिसाब लगाने में लग गए, ताले के अंकों को देखने में लग गए। वह तीसरा आदमी आंख बंद कर फिर बैठ गया। निश्चित हुआ हार गया था क्योंकि अब उसको क्या खोलने को है। तो उन दोनों ने सोचा कि शायद उसने प्रतियोगिता ही छोड़ दी है। वह कुछ सोच भी नहीं रहा था, कुछ हिसाब भी नहीं लगा रहा था। वह सिर्फ आंख बंद किए बैठा था। उसके चेहरे से भी मालूम नहीं पड़ता था कि वह कुछ सोच रहा है। वे दोनों तो तल्लीन हो गए। ठंडी सुबह थी, खिड़कियों से ठंडी हवाएं आती थी, लेकिन उनके तो माथे से पसीना छूट रहा था।
वे तो अपने गणित में लगे हुए थे। वह आदमी धीरे से अचानक उठा, बाहर गया, दरवाजे पर गया, हैंडल पर उसने हाथ घुमाया। हैरान हो गया, दरवाज़ा खुला हुआ था, दरवाज़ा लगा हुआ ही नहीं था। उसने हैंडल को घुमाया और दरवाज़ा हटाया, दरवाज़ा खुला हुआ था। वह चुपचाप बाहर निकल गया। वे जो दोनों बैठे थे उन्हें पता भी नहीं चला कि अब कमरे में 3 नहीं 2 ही बचे हैं। एक आदमी बाहर निकल गया। उनको पता तब चला जब राजा ने कहा, अपना हिसाब बंद करो, अपनी किताबें बंद करो। जिसको निकलना था वह बाहर निकल चुका है। तुमने पहली बात ही नहीं सोची कि समस्या है भी या नहीं। तुमने पहली बात ही नहीं विचारी कि ताला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है, और तुम ताले के संबंध में खोजबीन करने में संलग्न हो गए। जिंदगी की पहली समस्या यह है कि हम समस्या को देखें कि वह है या नहीं, लेकिन इसके पहले कि हम समस्या को देखें, समाधान हमारे मन में परंपरा बिठाल देती है। हम उनको ऊहापोह में पड़ जाते हैं। हम ताले खोलने का विचार करने लगते हैं, कैसे खोले, और शास्त्र अध्ययन करने लगते हैं कि कैसे ताला खोला जाए। और 25 शास्त्र हैं और 25 संप्रदाय हैं और 25 विरोधी लोग हैं, और उनके ऊहापोह में हमारा सारा मस्तिष्क जरा जीड़ा हो जाता है। जीवन में समस्या क्या है और है भी या नहीं, इसे देखने का साहस करने वाले बहुत थोड़े से लोग होते हैं। और जो लोग उठकर जीवन की समस्या को सीधा देखते हैं, बीच में शास्त्रों को, परंपराओं को, सिद्धांतों को नहीं लेते, उन्होंने अक्सर पाया है कि जीवन की समस्याएं वे नहीं हैं जो शास्त्र की समस्याएं हैं। जीवन की पहेलियां वे नहीं हैं जो गणित की पहेलियां हैं। जीवन बहुत सरल है। अगर चित्त शास्त्रों में भारग्रस्त हो, अगर चित्त परंपरा और ट्रेडिशंस से भरा हुआ न हो, जिंदगी बहुत सरल है। शायद उस पर कोई ताला नहीं लगा हुआ है, शायद द्वार अटका है और धक्का देने में खुल जाएगा। साथियों, कहानी पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करिएगा। आरजे साहिल आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता है। धन्यवाद दोस्तों।